पीटीआई की लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता उस एहतजाजी तहरीक की जानिब बढ़ रही है जिसका इशारा इमरान खान की जानिब से दिया गया था, और ये मोमेंटम अब आहिस्ता आहिस्ता गेन हो रहा है। इस इलेक्शन के बाद तो ख़ास तौर पे ये माहौल बढ़ा है। अब इस सारे मामले में इमरान खान चूँकि जेल से बैठ के एहतजाज को लीड करने का ऐलान कर चुके हैं, तो नज़रें उनकी तरफ भी हैं कि आखिर ऐसा क्या वो करने जा रहे हैं कि सारी पीटीआई की लीडरशिप ये कह रही है कि इमरान खान जेल से कंट्रोल करेंगे, वही वहाँ से अहकाम देंगे। ये सुनने को अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके ऊपर किस हद तक कैसे अमल दरामद होगा, इसके बारे में जो पीटीआई के अपने लीडर्स हैं वो बता रहे हैं। उन्हीं की ज़ुबानी में आपको आगे सुना भी देता हूँ। वो कहते हैं एक तो मुज़ाहमत का सिलसिला जारी रहेगा। इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि ये जंग अभी थोड़ी लंबी चलनी है और वो इसको खुद मॉनिटर करने वाले हैं एज अ पार्टी चेयरमैन। लेकिन ये जंग शुरू कब होनी है, यानी ये मुज़ाहमत शुरू कब होनी है, उसका उन्होंने बताया कि वक्त का इंतखाब, जगह का इंतखाब और तारीख का इंतखाब ये इमरान खान खुद करेंगे। इस वक्त दो फैसले इमरान खान ने किए। एक फैसला मैंने आपको बता दिया, दूसरा फैसला ये है, वो कहते हैं कि टाइम मैं चूज करूंगा और दिन मैं चूज करूंगा और वेन्यू मैं चूज करूंगा, जिसके जरिए से मैं बताऊंगा कि हम कब ये मज़ामत की तहरीक दोबारा जो है इसको शुरू कर रहे हैं। मीनवाइल क्या है कि ग्राउंड के ऊपर तैयारियां जारी रहेंगी और हर बार की तरह पहले से अनाउंस कर देना कि उनसे निपटने वालों को भी ज़रा टाइमली मौका मिल जाता है। इस बार थोड़ा सा ये है कि थोड़ा हाइड किया जा रहा है कि कब तक ये सिलसिला सारा शुरू करना है। तो जैसे ही उनके पास एहतजाज का शेड्यूल पहुंचेगा तो फिर देखते हैं वो क्या अनाउंस करते हैं। बहरहाल इस सारे मामले में वक्त, जगह, तारीख का इंतखाब इमरान खान का और बाकी मेहनत कारकुनान की। तो देखते हैं नाउ एंड फॉर एवर वाला ये फार्मूला या मुज़ाहमत का ये फार्मूला यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला इम्तिहान जो है वो 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि 3 दिन के बाद उनका केस लगने वाला है, अलकादर ट्रस्ट केस। 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी सज़ा मौतली का जो मामला है। अब उसमें होना क्या है, मैं आज ही अपने रिपोर्टर से भी बात कर रहा था कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है। पहले उन्होंने बताया था कि हो सकता है नैब की जो टीम है वो जाके अदालत में कहे कि जनाब हमारे जो टीम में शामिल लोग थे उनका तबादला हो गया लाहौर, वो जो अमजद परवेज़ साहब थे वो चले गए, तो अब हमें मज़ीद तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। लेकिन आज की खबर यह है कि नैब ने 5 रुकनी टीम एक तश्कील दी है इस केस को लीगल तौर पे फाइट बैक करने के लिए, और लगता यह है कि नैब इसकी भरपूर मुखालफत करेगा कि सज़ा मअतल ना हो। और उन्होंने अपनी जो नई टीम तश्कील दी है उसकी सरबराही जो है वो सरदार मुजफ्फर खान करने जा रहे हैं। तो ये एक 5 रुकनी पैनल उन्होंने तश्कील दिया है। अमूमन ऐसा कम कम ही रहता है, लेकिन इस बार ये नई टीम तश्कील दी गई है। यानी टीम तो शायद वही है, थोड़े से आगे पीछे करके उन्होंने इसको बताया गया है, एक तरह से इशारा दिया गया है कि नैब भरपूर तरीके से फाइट बैक करेगा इस केस को। अब इम्कान यह है कि 5 तारीख को इसकी इब्तदाई समाअत होगी 3 दिन के बाद। लेकिन इसमें पीटीआई के लोगों के लिए मुश्किल ये है कि ठीक है, पहले तो मौका मिल जाएगा पीटीआई के लॉयर सलमान सफदर को कि वो अपना केस जो है वो अपने आर्गूमेंट पेश कर सकें और बहुत मुख्तसर से आर्गूमेंट रखे, शायद एक दिन में वो ख़त्म कर दें। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ ये होगी कि इसकी अगली तारीख कब मिलेगी, क्योंकि हालिया दिनों में हमने ये देखा कि जज साहब ये तो कह देते हैं कि अगले हफ्ते इसकी समाअत होगी, लेकिन वो एग्जैक्ट डेट एंड वो वक्त जो है वो नहीं बताते। उसकी वजह से ये है कि पीटीआई के लोगों को मुश्किल रहती है कि अच्छा आज केस लगेगा, अच्छा कल लग जाएगा, अच्छा परसों लग जाएगा। इस तरह करते करते एक हफ़्ता और निकल जाता है और फिर खाली इनको केस लगवाने के लिए फिर से पूरा एहतजाज, फिर से वो सारी। अब ये न्यू नॉर्मल बन गया कि आपने खाली केस की समाअत ही फिक्स करानी है तो भरपूर तरीके से पहले एहतजाज करें, फिर चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाएँ, फिर उनसे 2 मुलाकातें करें, फिर जाके केस फिक्स होता है। नॉर्मली तो तारीख ऐसी ही आ जाती थी, अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो अगर 2-3 तारीखों में भी इसको केस को आगे ले जाएगा तो समझ लें 1.5 महीना 2 महीने इसमें आगे, तो उसमें और मसले मसाइल हैं। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की तरफ। आपको पता है आज भी अडयाला जेल में इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए खुसूसी टीमें जो है वो पहुंची हैं कि 9 मई के केसेस में इनसे तफ्तीश जारी है और उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है। पहले एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार इमरान खान ने मना किया, अब चौथी बार ये टीम पहुंची है। चूँकि अदालत ने कहा था कि जनाब जाएँ, आप दोबारा जाएँ, इमरान खान साहब से दोबारा रजू करें और कहें कि जनाब हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है। आज चौथी दफ़ा टीम पहुँची और इतला ये है कि इमरान खान ने एक बार फिर इनकार कर दिया है और वो नहीं चाहते कि वो इस प्रोसेस से गुजरें। उसकी वजूहात जो उनके सियासी मुखालफिन हैं वो ही बताते हैं कि शायद इमरान खान को कोई शुबा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है या वो झूठ ही बोलेंगे, इसलिए जो पीटीआई के हामी हैं वो कहते हैं कि ये ह्यूमिलेशन है, किसी सूरत इमरान खान को इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। और पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने इसको चैलेंज भी किया हुआ था। बाकी जो लीडरशिप है वो भी ये कह रही है कि एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस किस्म का सलूक, और बल्कि डॉन का एक मैंने इदारिया भी पढ़ा था उसमें भी यही लगभग यही वाली चीज़ें लिखी हुई थी
कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस किस्म का बिहेवियर जो है वो खाली उन्हें जेल में ज़्यादा अरसे रखने के अलावा और कोई टैक्टिक्स नज़र नहीं आ रहे। तो देखते हैं अब अदालत के पास जब ये मामला जाएगा, इस केस से होगा ये कि जो उनकी 9 मई की ज़मानतें हैं शायद वो लटक जाएँ, जिनका केस अभी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो देखते हैं अदालत क्या डिसीजन करती है। बाकी मैंने आपको समरियाल की सिचुएशन बता दी, 780A के हवाले से मुकदमा जो दर्ज हुआ। इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में PTI अपने कारकुनान के साथ जुड़ी रही और दूसरी जानिब का जो तासुर एक सामने आया, मैं चूँकि वहाँ ग्राउंड पर मौजूद नहीं था इसलिए मैं 100% इसको वो नहीं कहता, लेकिन फिर भी जो अवामी राय है या मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, वो लग रहा है कि जनाब खाली SHO से लेके RO तक का एक इलेक्शन था कि SHO साहिबान या पुलिस की नफरी जो थी वो वहाँ पर मौजूद रही, कंटेनर्स लगे, RO दफ्तर ब्लॉक हुआ और PMLN जीत गई। तो ये सारा सीन वहाँ पर नज़र आया। बहरहाल PMLN इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रही है और अगर PTI जीत भी जाती, बिल फर्ज अगर जीत भी जाए PTI का कारकुन, तो उसको साइडलाइन करना इस टाइम क्या मुश्किल है। खाली एक रेफरेंस भिजवाना है कौमी असम्बली से स्पीकर से या सूबाई असम्बली के स्पीकर से इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इसको आर्टिकल 62(3) के तहत नाअहल कर दिया जाए, फ़लाँ शिकायत आई हुई है इसके ख़िलाफ़, या मुखालिफ उम्मीदवार से रिकाउंटिंग की कोई दरख्वास्त दिलवा दें। अल्लाह खैर सल्ला। ये कोई PTI के लोगों की दरख्वास्त थोड़ी है जो रद्दी की टोकरी में जाएगी या बहुत देर तक एंटरटेन ही नहीं होगी। PTI के कितने लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं और उन बेचारों की दरख्वास्तों का इस्लामाबाद के 3 हलकों में अभी भी मामला पेंडिंग है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। 3 हलके इस्लामाबाद के तीनों MNAs क्लेम कर रहे हैं PTI के कि हम जीते हैं, और जैसे ही वो ट्रिब्यूनल्स बना तो जज साहब जो सुनने वाले जज साहब थे उनको ही फारिग कर दिया गया कि आप सुन ही नहीं सकते। तो ये सारा कुछ है। और उधर से अगर PMLN वाला कोई दरख्वास्त देगा तो इलेक्शन कमीशन कैसे कार्रवाई करेगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसकी एग्जाम्पल अभी अपोजिशन लीडर का केस भी है कि अपोजिशन लीडर इस वक्त के जो कौमी असम्बली के हैं उमर अयूब खान, उनकी नाअहली के लिए रेफरेंस जो है वो आ चुका है स्पीकर कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन के पास कि जनाब मुखालिफ उम्मीदवार ने, जिसने जीतने पर मुबारकबाद दी हुई है उमर अयूब को, उनके जानिब से एक रेफरेंस मूव कर दिया कि जनाब इन्हें नाअहल कर दिया जाए, इन्होंने गलत विक्ट्री हासिल किया। 82,000 वोटों का फ़र्क है, लेकिन मामला इलेक्शन कमीशन के पास है और इसका फेट क्या हो सकता है इसमें मैं को बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करता, लेकिन तकरीबन लोगों को अंदाज़ा है कि आगे चल के फर्दर थोड़ा सा डिले है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। तो आज भी अपोजिशन लीडर स्पीकर असद कैसर ये को मुलाकात की कोशिश कर रहे थे कि स्पीकर तक अपना मैसेज पहुँचाएँ या उनसे मुलाकात करें, उनसे तो नहीं हो सकी, लेकिन सेक्रेटरी जो नेशनल असम्बली है उनसे मुलाकात हुई है, उनसे वो रेफरेंस मांगा गया कि जनाब जो आपने इलेक्शन कमीशन को भेजा। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। उधर जो नाअहल किए गए MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राल में, वहाँ पर हमने देखा कि उनके हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं, चित्राल के लोग निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब हमने मुंतखब करके ऐवान में भेजा नुमाइंदा और जनाब इन्हें नाअहल कर दिया गया। कैसे नाअहल हुआ, कौन से केसेस से नाअहल हुए, क्या एविडेंस थे, क्या सबूत है, इस बारे में लोग लाइल्म हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था बजट के हवाले से। पहली बात तो यह है कि बजट अभी मंजूर नहीं हुआ। बजट मंजूर होने तक ये जितनी भी सारी ख़बरें आप सुन रहे हैं ये सिर्फ तजावीज़ होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई तजवीज़ अभी मंजूर कर ली गई है और अब बजट मंजूर होने के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही होना है कि आपको ATM के ऊपर इतना पैसा देना पड़ेगा, कटौती होगी। ये तजावीज़ ज़रूर रहती हैं कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो ATM से पैसा निकलवाएँ तो उनको इजाफी पैसा खर्च करना पड़े ताकि उनकी हौसला शिकनी हो और वो फाइलर्स की कैटेगरी की लिस्ट में आ जाएँ। ये होता ज़रूर है, हर बार ही होता है, लेकिन कितना होगा, कितना पैसा चार्ज होगा, ये बजट जब मंजूर होगा, कौमी असम्बली में टेबल होगा, उसके बाद पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ें उसमें से ख़त्म हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। इसी तरह ये एक तजवीज़ ज़रूर है कि हर चीज़ जो है, लेन देन जो है वो कैश में करने की बजाय बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, यानी पेट्रोल भी डलवाना है तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके पैसे जाएं, कैश की सूरत में ना हो। तो जो कैश दे उसके ऊपर तजवीज़ ये है कि वो ज़्यादा 2-3 रुपये ज़्यादा हों और जो ऑनलाइन पेमेंट करे वो थोड़ा सा कम हो, ताकि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है उसकी हौसला अफजाई की जा सके। तो अभी जितनी खबरें चल रही हैं ये सारी तजावीज़ हैं। इसके ऊपर हतमी अमल दरामद या इसकी हतमी मंजूरी वो मेरा ख्याल जब बजट का सेशन होगा 10-11 जून को तभी होगा। अभी फ़ौरी तौर पे इसकी कोई मंजूरी नहीं हुई और कोई अमल दरामद नहीं है, ये सारी की सारी तजावीज़ है।